पेज नंबर 197 निकालो। पेज नंबर मैथ का 197, अध्याय 8 त्रिकोणमिति, प्रश्नावली 8.1 का उदाहरण। पहला उदाहरण, पहला उदाहरण कर रहे हैं tan a बराबर 4/3। तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। दिया है tan a बराबर 4/3। आकृति में ए की साइड है, ये वाला है, और यहाँ पे दिया हुआ है tan a, है ना। देखो दोनों मारो किसको बढ़िया किसी को, ये है ना ए। तो ए से देखना है हम लोग को, tan a बोला है इसमें, तो ए पर देखना है यहाँ से कि ए के सामने कौन भुजा पड़ रहा है। तो ए के सामने ये वाला बीसी भुजा पड़ रहा है। कोण में पूछे हैं, भुजा पूछे हैं, तो बीसी भुजा पड़ रहा है ना। तो जो यहाँ पे बोलेगा tan a बोला है, तो ए के सामने जो भुजा पड़ेगा वो लंब होगा। जो कोण यहाँ पे रखा रहेगा उसके सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। और जब लंब ये हो गया तो नीचे वाला आधार हो जाएगा। लंब और आधार दोनों में चेंज हो सकता है, बट कर्ण चेंज नहीं होगा। कर्ण फिक्स है कि समकोण के सामने वाला होता है, पहले भी बताए हैं। तो ए अगर पूछेगा तो ए के सामने वाला भुजा क्या हो गया, लंब। और सी पूछेगा तो सी के सामने वाला भुजा क्या हो गया, ए भी हो गया, तो ये लंब हो जाएगा। और जब ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा। ये दोनों चेंज हो सकता है, ये कर्ण चेंज नहीं होगा जो समकोण के सामने है। यहाँ पे दिया हुआ है tan a बराबर 4/3। तो tan का सूत्र लंब आधार में क्या होता है, लंब कर्ण आधार में tan का सूत्र लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। यानी यहाँ से हम चले तो ये वाला हो गया लंब, तो ये दिया हुआ है कितना 4, तो ये कितना कर्ण नहीं दिया हुआ है। और त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए लंब कर्ण आधार तीनों चाहिए। कर्ण नहीं दिया हो तो कर्ण का निकालने का सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर क्या सूत्र होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, आधार कितना 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा दोनों का स्क्वायर 16 प्लस 9 जुटेगा तो 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी कर्ण हो गया हम लोग का 5। अब कह रहा था अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे कि tan दिया हुआ है तो इसके अलावा और 5 बच गया त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन कॉस, tan दिया हुआ है तो कॉट कॉसेक से। तो सबसे पहले कोई भी निकाल सकते हैं, तो हम लिख रहे हैं साइन a।
तो ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो ए मतलब क्या बोला है कि ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब सबके स्थान पे यहाँ पे क्या रखना है ए, यानी थीटा पर क्या रखना है ए रखना है, तो ए हो गया। तो साइन बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से अगर आज हम ये वाला तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब, तो लंब कितना हो गया 4, कर्ण फिर से कितना 5, एक निकाल दिए। साइन किसका उल्टा, साइन का उल्टा क्या होगा कौशिक, तो कौशिक बराबर क्या होता है कर्ण बटा लंब। तो ए बोला है यहाँ से, तो ये वाला क्या हो जाएगा लंब, ये वाला कर्ण, तो कर्ण कितना है लंब कितना 4, यानी इसका उल्टा कर सकते हैं। आगे tan दिया हुआ है तो क्या निकाल ले cot A, cot का सूत्र क्या होगा आधार बटा लंब, इसका उल्टा कर सकते हैं 3 बटा, आगे cos, तो cos बराबर सूत्र क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार यहाँ से ये वाला इसके सामने हो जाएगा लंब, तो ये आधार हो गया 3, कर्ण कितना सेक का, सेक बराबर कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है और आधार हो गया, त्रिकोणमितीय अनुपात 5 निकल गया ना, हो गया ये आंसर। उतारो उदाहरण 2, क्रयाधिक कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण है जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कोण बी बराबर कोण क्यू। और दो समकोण त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर, इसमें पी और क्यू क्या है न्यून कोण, एबीसी और पीक्यूआर दो समकोण त्रिभुज, जिसमें कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण है, और उसमें दिया है कि साइन बी बराबर क्या है साइन क्यू है, और सिद्ध क्या करना है कोण बी बराबर कोण क्यू इतना, और उसमें दिया हुआ है साइन बी बराबर साइन क्यू। साइन बराबर सूत्र क्या होता है लंब कर्ण आधार में लंब बटा कर्ण, इसका भी वही लंब बटा कर्ण। तो साइन बी किस आकृति में है इस वाले में, तो इसके सामने वाला भुजा ये हो जाएगा, तो इसके सामने वाला भुजा क्या है ये लंब हो गया, तो लंब क्या हो गया ये एसी, कर्ण कौन हो जाएगा यानी समकोण के सामने वाला ए, बराबर में यहाँ पे क्यू है, तो क्यू किस आकृति में है इसमें, तो इसके सामने वाला भुजा पी आर बट्टा में कर्ण, तो कर्ण हो गया पी क्यू, कितना हुआ। अब कर है ए सी बटा यहाँ पे ए बी है किसके बराबर है पी आर बटा पी क्यू, अगर इसको यहाँ कर दे और इसको यहाँ, जैसे ए सी बट्टा में पी आर और इधर ये
ए बी बटा पी क्यू। गुणा करेंगे तो जाएगा ना यहाँ पे, तो यानी ए सी कौन हो गया, ये वाला, इसमें पी आर यानी ये वाला, यानी ये भुजा इसके समानुपाती है। और फिर ए बी ये वाला और पी क्यू ये वाला, ये भुजा क्या है, इसके समानुपाती है। इसको मान लेते हैं हम के, पूरा को क्या मान लिया हम, के मान लिया। मानते हैं इसको पहला समीकरण, यानी ये वाला भुजा सिद्ध कर दिए इसके समानुपाती है, ये वाला इसके समानुपाती है। अगर ये वाला इसके समानुपाती हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। समरूप होगा तो उसका कोण बराबर हो जाएगा। तो पहले अब ये वाला भुजा क्या कर लेते हैं, समानुपाती सिद्ध कर लेते हैं। तो सबसे पहले BC निकाल लेते हैं। तो BC क्या हो जाएगा, आधार, इसमें QR क्या हो जाएगा, आधार, दोनों में आधार हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में यहाँ पे आधार है, तो आधार बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, कॉड स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार कौन सा है, BC, कॉड कौन सा है, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं दूसरा समीकरण। अब त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से वही नीचे वाला निकालना है, आधार बराबर, तो आधार उसमें क्या हो जाएगा, QR के स्क्वायर बराबर कण क्या हो जाएगा, रूट दिए तो नहीं रहेगा, कण क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब ये दोनों भुजा समानुपाती था, तो ये भी समानुपाती करने के लिए ध्यान देना पड़ेगा, इसमें AC ऊपर है, इसमें AB ऊपर है, तो इसमें भी BC ऊपर रखना पड़ेगा। तो इसको मान लेते हैं तीसरा समीकरण, और समीकरण 2 में 3 से भाग करने पर समीकरण 2 में 3 से भाग, तो ये हो जाएगा BC बटा QR। अब ये वाला इस साइड का होगा तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर बट्टा में ये रूट में PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर होगा। BC बटा QR, इसका मान हो गया ना ये। उसके बाद यहाँ पे देखो AB है, AB यहाँ पे है, AB किसके समानुपाती है, PQ के, और AC किसके समानुपाती है, PR, या फिर PR किसके समानुपाती है और PQ किसके समानुपाती है, AB। तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। AB के स्थान पर हम PQ लिख सकते हैं, AC के स्थान पे PR, या फिर PR के स्थान पे AC और PQ के स्थान पे AB। तो दोनों में से हम एक को चेंज करें, ऊपर वाला AB को चेंज कर रहे हैं, तो AB के स्थान पे हो जाएगा PQ स्क्वायर माइनस AC के स्थान पर PR स्क्वायर, बट्टा में ये वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। कहाँ से मान रखा है ये, समीकरण 1 से, इसको हटा दे रहे हैं, बिना माने में बन जाएगा समीकरण 1 से। तो ये वाला हो गया BC बटा QR, होगा ना, पूरा से पूरा ये कट जाएगा, तो इधर बच गया BC बटा QR बराबर में कुछ नहीं तो 1, तिरछा तिरछे अगर गुणा करें तो ये कितना हो जाएगा, BC बराबर QR, यानी ये कह रहा है इसके क्या है, बराबर है। ये वाला इसके समानुपाती था, ये वाला इसके, और ये वाला इसके हो गया। जब तीनों भुजा बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप होगा। तो इसको लिख लेते हैं समीकरण 4। तो समीकरण 1 और 4 से त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या होगा, समीकरण 1 तथा
4 से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR होगा। तीनों भुजा है तो क्या होगा, साइड 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 समरूपता से। तो यहां से हम निकाल ले कोण B, तो यहां से कोण Q, ये सिद्ध करना था। कोण B बराबर कोण Q हो गया। BC दिया है 21 इकाई, AB दिया है 29 इकाई, ये लंब नहीं दिया है, AC नहीं दिया है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, फिर यहाँ देखिए पाइथागोरस प्रमेय से लंब बराबर कॉड स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कॉड कितना है 29 का स्क्वायर माइनस ये 21 का 21 स्क्वायर। 29 में 29 से गुणा होगा तो देखो इसमें 841 नहीं लिखा, 841, ये हो जाएगा 441, घटेगा तो ये तो 0 हो जाएगा, 400 आ जाएगा। 400 का वर्गमूल 20 गुणे 20 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 20 इकाई। अब पहला क्वेश्चन दिया था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक। डायरेक्ट एक भी लिख सकते हैं, हो जाएगा ऐसे, बट निकाल के दिखाते हैं। कॉस बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटा कॉड, इसका स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर दे दिए। साइन बराबर लंब बटा कॉड, इसका स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर। आधार कितना है, तो सबसे पहले थीटा पे चले जाओ, थीटा ये वाला दिया है, इसके सामने वाला ये भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। समकोण के सामने वाला ये समकोण है, इसके सामने वाला कर्ण होता है, कर्ण सबसे बड़ा होता है, तो बड़ा ये है ना, इसके सामने वाला भुजा हमेशा लंब होगा, और इसके सामने वाला भुजा ये लंब होगा, लंब होगा। इसके सामने वाला ये लंब होगा, इसके सामने वाला ये लंब होगा। जो पूछेगा अगर ए रखेगा तो ए यहाँ पे, तो ये लंब हो गया। यहाँ पे बी रखा है तो बी को थीटा से सूचित कर रहा है, तो इसके सामने वाला ये भुजा लंब हो जाएगा। ये दोनों चेंज होते रहेगा आपस में, बट जो समकोण के सामने रहेगा वो हमेशा कर्ण है, फिक्स रहेगा वो। तो इसके सामने ये भुजा लंब हो गया, तो लंब ये हुआ, तो ये क्या हुआ, आधार। तो आधार क्या है, BC। BC कर्ण फिक्स है कि वही रहेगा, AB। डायरेक्ट उसका मान भी रख सकते थे, प्लस अब इसमें फिर थीटा, तो इसके सामने वाला ये थीटा हो गया, तो AC ये लंब हो जाएगा ना AC, और कर्ण AB, इसका स्क्वायर। अब मान रखते हैं इसका, BC का मान कितना है 21 बटा AB का 29, और इसका स्क्वायर, प्लस AC का मान 20, AB का मान 29, इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा, 21 का 441 बटा इसका आ जाएगा 841, प्लस इसका होगा 400 बटा इसका 800, लघुत्तम कितना आ जाएगा एक बार में, तो ये 441 प्लस 400 जोड़े तो 841 बटा 800, कटेगा तो भले बोले थे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसका भी 1 है। ऑब्जेक्टिव में इतना करने को बोले तो सीधा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लगा देंगे।
दूसरा क्वेश्चन इतना है, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण इसका स्क्वायर माइनस साइन बराबर लंब बटा कर्ण। फिर वही थीटा बोला है तो थीटा के सामने चले जाना यहाँ पे, इसके सामने वाला ये भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ये हो गया आधार, तो आधार कितना दिया है 21, कर्ण कितना है 29, इसका स्क्वायर माइनस इसके फिर सामने, तो ये लंब हो जाएगा, तो लंब हो गया 20, कर्ण हो गया 29, इसका स्क्वायर 21 का हो जाएगा 441, 29 का हो जाएगा 841 माइनस 400 बट्टा में 841, दोनों का लघुत्तम कितना आ जाएगा 841, ये हो जाएगा 441 माइनस 400, घटेगा तो 41 बट्टा 841, कटेगा किससे, ये हो गया आंसर। ये पहला क्वेश्चन था यहाँ से, और ये दूसरा हो गया। तो कह रहा है 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 8, सिद्ध करना है इसको। तो इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार, क्या नहीं दिया है, कर्ण निकालना पड़ेगा किस सूत्र से, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण बराबर सूत्र क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है, आधार, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, कर्ण कितना आ गया। अब यहाँ ये वाला दिया हुआ था कि इतना से इतना सिद्ध करना है, तो इस साइड को LHS, इस साइड को RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो LHS ले लो, LHS से LHS कितना दिया है 2 sin A इंटू कॉस A दिया है, ये हो गया 2, साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, इंटू में है ये कॉस का आधार बटा कर्ण, तो 2 हो गया, और लंब कितना है 1, कर्ण कितना, आधार कितना और कर्ण कितना, तो ये टोटल गुणा होगा 2 में 1 से, 1 में 2 से, तो और रूट 2 में 2 से, तो कटेगा तो RHS LHS लेके RHS सिद्ध हो गया ना, पहले 2 sin इंटू कॉस, 2 sin इंटू कॉस से बराबर कितना हो गया, फिर जिसका कोण P समकोण है, फिर करा OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। देखिए आकृति 8.12 में साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात करें। तो साइन Q और कॉस Q का मान ज्ञात करने के लिए लंब का आधार चाहिए ना, तो वो दिया नहीं है, पूरा निकालना पड़ेगा उसको। P समकोण है इसमें, Q ये दिया है 7 सेंटीमीटर, ये R, Q ये है, ये O। उदाहरण 5, त्रिभुज OPQ में P समकोण है, समकोण है, जिसमें दिया है OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1। यहाँ से OQ का मान निकालना होगा, तो इधर भेज दे तो OQ का निकल जाएगा, इसलिए OQ कितना हो जाएगा 1 प्लस PQ होगा ना। इसको लिख लेते हैं पहला, निकालना क्या क्या हम लोग को, साइन Q बराबर वाट और कॉस Q बराबर वाट। समकोण त्रिभुज
ओपी क्यू में। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या होगा इसमें? ओ क्यू स्क्वायर बराबर लंब क्या होगा? पी क्यू, चाहे ओ पी दोनों रख सकते हैं। पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार क्या होगा? ओ पी का स्क्वायर। ओ क्यू का मान कुछ है यहाँ पे, ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी क्यू का कुछ मान है? पी क्यू का कुछ नहीं है, पी क्यू वैसे ही रह जाएगा प्लस ओ पी कितना दिया है? तो 7 का स्क्वायर हो गया। इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे बन जाएगा। सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए कितना है इसमें? 1 है। बी कितना है? इस पर रखते हैं ए स्क्वायर को 1 का स्क्वायर प्लस 2। ए कितना है? तो 1 है यहाँ पे और प्लस इनटू बी। तो बी कितना है? पी क्यू प्लस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर। ये वाला यहाँ से यहाँ तक का इतना हो गया, ये बराबर पी क्यू स्क्वायर और इसका स्क्वायर करें तो 49 होगा। ये हो जाएगा 1, इसको गुणा कर ले तो 2 पी क्यू और ये वाला कट जाएगा, इधर आएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा। तो बराबर में कितना बच गया? 49। ये वाला ही साइड जाएगा तो पी क्यू बराबर 49 माइनस 1, 2 पी क्यू है तो 2 पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा? कितना बार में कटेगा ये? तो पी क्यू बराबर आ जाएगा 48/2, कितना हो गया? 24। इसलिए पी क्यू बराबर 24। पी क्यू का मान रख देते हैं कहाँ पे? समीकरण 1 यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा ये? ओ क्यू 24 है 25 हो जाएगा। पी क्यू का मान 1 में, तो 1 है। ओ पी बराबर ओ क्यू बराबर है 1 प्लस पी क्यू। 1 प्लस पी क्यू का मान था कितना हो गया? ये 25, यानी ओ क्यू आ गया 25 सेंटीमीटर। ये हो गया 24 सेंटीमीटर। क्या निकालना था हम लोग को? साइन क्यू। तो साइन क्यू दिया है तो साइन बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण। अब चले जाना है क्यू पे। क्यू कौन सा है? ये वाला है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा? लंब हो जाएगा। लंब ये हो गया। कर्ण कौन सा है? ये है, यानी लिख सकते हैं कितना? 7/25। और एक निकालना था 25 और एक कॉस क्यू। तो कॉस क्यू आधार बटा क्या होता है? कर्ण। तो फिर आना है कॉस क्यू बोला है तो क्यू पे, इसके सामने वाला भुजा लंब, तो ये क्या होगा? और ये तो 24/, आंसर